में शहबाज शरीफ ने परसों 31 की रात को आपकी मौजूदगी में उड़ान पाकिस्तान जो है इकोनॉमी के हवाले से वो एक रोड मैप कौम के साथ शेयर किया। वो बेसिकली जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में जो जून में हमारा 5 साल का हमेशा 5 ईयर प्लान होता है पाकिस्तान का, काफ़ी कंट्रीज इस तरह अपने प्लान्स बनाती हैं। मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। अभी तो इस महीने 5% से भी कम नंबर्स, रिसेंट नंबर्स आए हैं। बिजली में भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी हिम्मत और कोशिश के साथ जो स्पेस निकल सकती थी लोगों के लिए निकाली और आवाम को उसकी रिलीफ दी। और अभी भी वो इस काम में लगे हुए हैं क्योंकि फिर गर्मी आ रही। तो दैट डजंट मीन के देयर इज़ एनी डल मोमेंट फॉर द गवर्नमेंट। जो मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में K2 K3 दोनों कराची में जो हमने न्यूक्लियर शुरू किए थे करीबन 2500 मेगावाट के दोनों मिला के, तो वो भी पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी थी, यानी मल्टीलैटरल एक्टिविटी। उसके बाद फिर आपको याद होगा सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हमारी दावत पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए अप्रैल में, और बड़ी यूज़फुल उनके साथ मीटिंग्स हुई, हमारी डिस्कशंस हुई, मल्टीलैटरल ग्लोबल इश्यूज़, हर चीज़। फिर उसी महीने में आपको याद होगा कि मरहूम ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो और उनके वज़ीर ख़ज़ाना तशरीफ़ लाए और बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई। और मुझे याद है कि इसी कमरे में उनके वज़ीर ख़ारजा और मेरी आपसे गुफ्तगू भी हुई। अभी रिसेंटली आपने देखा कि कायरो में जो समिट हुआ है वो बेसिकली D8 की मीटिंग थी, और वो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग थी लीडरशिप में। जो D8 डेवलपिंग 8 फोरम जो है वो कंट्री के हेड्स के करीबन सारे सदूर आए हुए थे या प्राइम मिनिस्टर बारिंग 1-2। तो उसमें जो इस वक्त दुनिया को जो चैलेंजेस दरकार है उसके ऊपर सारी बातचीत थी। और मैंने वो इट वॉज ए कोइंसिडेंस के जो डेट थी वो बाकू में सीका की मीटिंग भी थी। तो वो उन्होंने मेहरबानी करके वर्चुअल की इजाज़त दे दी। तो मैंने कायरो पहुंच के पहले तो वो 4 घंटे वो मीटिंग अटेंड की, और फिर मैं अपने D8 के प्रिपरेटरी मीटिंग में तैयारी शुरू हो गई। फिर अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ़ लाए और वो जो अपना D8 का समिट था, यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट, वो फिर हुआ। तो ये मैंने थोड़े से आपको थोड़े से रन डाउन दिए हैं कि ये 10 महीने में जो हमारी एफर्ट्स हैं वो क्या थी। और इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा कि हमने पाकिस्तान को, अब कोई ये नहीं कह सकता कि जी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। हम 8वीं दफ़ा सिक्योरिटी काउंसिल के 75 साल में मेंबर मुंतखब हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा अनलाइक पास्ट हम रिकॉर्ड वोट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ओवरवेलमिंग सपोर्ट 182 वर्सेस 5। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम अपना भरपूर रोल अपना किरदार करेंगे। कल से हमने वहाँ सीट संभाल ली है। इस वक्त गालबन अल्जीरिया के पास है उसकी प्रेसिडेंटशिप। पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है कुछ जुलाई के इर्द गिर्द पाकिस्तान की बारी आएगी। तो हम जो हमारे कॉलीग्स हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे क्लोज ममालिक हैं, उनके साथ हम इंशाल्लाह इंटरेक्शन करेंगे सफारती महाज पर, और ग्लोबल जो कॉपरेशन हो सकती है ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर, और पाकिस्तान के मफाद में जो बायलैटरल ट्रेड इकनॉमिक जो रवाबत है और जो सिलसिले बढ़ाए जा सकते हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी पूरी फोकस होगा। मैंने कल ही फॉरेन ऑफिस में आपके कुछ साथी मौजूद थे। मैंने अपने P5 को खास कर जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और जो 10 इलेक्टेड होते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान,
تو ان کی میں نے ایک بریفنگ رکھی تھی تاکہ ان کے ساتھ ہم تھوڑا سا برین سٹارم کریں, کچھ شیئر کریں. تو وہ ہماری الحمدللہ بڑی اچھی کل میٹنگ ہوئی ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا جو رن ڈاؤن ہے میں نے آپ کو دیا کہ پرائم منسٹر ایک طرف تو وہ اپنی پوری ایفرٹس اکانومی ٹریڈ اس کے لیے لگا رہے ہیں, کیونکہ الحمدللہ پاکستان ایک نیوکلیئر ایک میزائل پاور ہے, دنیا میں ریکگنائزڈ ہے. اور اس کے ساتھ اگر جس دن آپ انشاءاللہ اکنامک پاور بن جائیں گے تو انشاءاللہ اس دن ہمیں صحیح اپنا مقام 57 اسلامی ممالک میں ملے گا, یہ میرا ایمان ہے. آج یہ اپنا